जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में देखें तो कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखें तो विराम चिन्ह टॉपिक आज पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग देखें कि यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई हो, हम लोग देखें कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा गया। जितने भी अगर हम लोग देखें पिछला पुलिस का एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से विराम चिन्ह से जरूर पूछा गया है। तो इसे इतने अच्छे से देखेंगे कि यहाँ से हमारा अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसे हम लोग हल कर लेंगे बढ़िया से। तो इसे दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखना। और चलिए हम लोग इसे आज पढ़ते हैं। इसे याद जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले विराम चिन्हों का भेद कितना है। तो पूरा भेद देख लेते हैं कितना है। तो विराम चिन्हों का पूरा भेद हम लोग देखें तो 20 है। आज हम लोग सभी 20 को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसे वीडियो पूरा देखना दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये विराम चिन्ह एक जरूर कंफर्म पूछा जाएगा इस यूपी पुलिस में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखें सबसे पहले कि विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ऊपर वाला ये अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है। तो हम लोग देखें एक बिंदी रहता है, वो हल्का से नीचे में मुड़ी रहती है, तो उसे हम लोग कौन सी चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। वही देख लेते हैं अर्ध विराम चिन्ह। तो एक बिंदी रहता है और उसके नीचे एक बिंदी के नीचे हल्का से मुड़ा रहता है। तो दो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक बिंदी और एक बिंदी के नीचे हल्का सा मुड़ा रहता है, तो उसे हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। वही देखिए पूर्ण विराम क्या कौन सी चिन्ह है। तो हम लोग देखें कि पूर्ण विराम अगर हम लोग देखें तो एक पाई रहता है पूर्ण विराम में, ये शब्द के पीछे रहता है। पूर्ण विराम का मतलब रहता है कि अब रुकना या ठहरना, तो ये पूर्ण विराम रहता है। पूर्ण विराम में एक पाई रहेगा सीधा। उसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहेगा जो क्वेश्चन के शब्द के पीछे, क्वेश्चन के पीछे हमेशा लगा रहता है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। वही देख लेते हैं आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह देख लेते हैं। तो एक पाई के नीचे एक हल्का सा बिंदु रहेगा, तो उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं, हम लोग आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। वही देख लेते हैं कि कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह तो सभी को पता होगा। ये हम लोग देखें तो ये है छोटा कोष्टक, ये है बड़ा कोष्टक और ये है मझला कोष्टक, ये कोष्टक चिन्ह है। उसके बाद देख लेते हैं अगला अवतरण चिन्ह देख लेते हैं या फिर उद्धरण चिन्ह देख लेते हैं। तो एक बिंदी रहेगा और दोनों एक दूसरे के तरफ ये दोनों मुड़ी रहेगी, तो ये कौन सा चिन्ह है, अवतरण चिन्ह कह सकते हैं या उद्धरण चिन्ह ये होता है। आगे देखें हम लोग तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है, कैसा होता है विवरण चिन्ह। तो हम लोग देखें कि दो बिंदु रहता है और उसके बीच में अगर हम लोग देखें तो एक पाई रहता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं या फिर उसका आंसर लिखते हैं तो हम लोग ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन का अगर आंसर देना हो, विवरण देना हो, तो ये चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। वही देख लेते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का। तो दो दो बिंदु रहता है और दोनों बिंदु एक दूसरे की तरफ पूरा मुड़ा रहता है, तो ये है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग लाघव चिन्ह क्या है। तो ये जीरो का आकार रहता है। ये जीरो का अगर हम लोग देखें तो आकार के चिन्ह को क्या कहते हैं, ये लाघव चिन्ह है। आगे देख लेते हैं लोप चिन्ह क्या है। तो ये देख लेते हैं डैश डैश बिंदी बिंदी रहता है या फिर प्लस के निशान को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये है लोप चिन्ह, ये रहता है। वही देख लेते हैं पाद चिन्ह क्या है। तो पाद चिन्ह ये पाई रहता है, इसी को पाद चिन्ह कहा जाता है। आगे देखिए हम लोग दीर्घ उच्चारण चिन्ह कौन सा है। तो ये एस का आकार का रहेगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह रहेगा। पाद चिन्ह ये है और दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये है। पाद बिंदु देख लेते हैं वहीं पे। तो हम लोग देखें जो मैथ में गणित में भागा वाला निशान होता है, तो उसी को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। एक पाई के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एक बिंदु और नीचे एक बिंदु रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। वही देखें आगे हम लोग तो हंस पद किसे कहते हैं। हंस पद ये होता है, ये एक के आकार का रहता है, एक ये आकार का रहता है। हम लोग देखें तो अगर हम लोग कोई शब्द कोई लाइन लिख रहे हैं उसमें अगर छूट जाता है तो ये
चिन्ह लगा करके उसके ऊपर जो छूटा हुआ शब्द रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं। तो आगे पढ़ने वाला लाइन समझ जाता है कि इस लाइन में ये शब्द छूट गया था, तो हंस पद का हम लोग वहां पे उपयोग करते हैं। तो ये है हंस पद। आगे हम लोग देखें टीका सूचक। तो टीका सूचक अगर हम लोग देखें तो ये स्टार के आकार का रहता है, प्लस प्लस या फिर 2 अंक रहता है। तो ये है टीका सूचक। वहीं देख लेते आगे तुल्य सूचक क्या रहता है। तो हम लोग जब मैथ में बराबर के चिन्ह को वहां पे दर्शाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, ये तुल्य सूचक रहता है। तो ये बराबर वाले चिन्ह को तुल्य सूचक चिन्ह कहा जाता है। आगे देखें समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक अगर हम लोग देखें तो ये है समाप्ति सूचक चिन्ह, जो कि बिंदी बिंदी रहता है और बीच में 0 रहता है। तो ये है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। वही देख लेते हैं निर्देशक चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह देख लेते हैं या फिर समासिक चिन्ह देख लेते हैं। तो एक पाई रहता है, इसी को समासिक चिन्ह कहते हैं। आगे देखें हम लोग तो पाद चिन्ह भी इसी को हम लोग देखें कि ये एक पाई है, इसी को पाद चिन्ह कहते हैं। या फिर देखें समासिक चिन्ह, तो ये दोनों एक ही है, लेकिन हम लोग देखें तो पाद चिन्ह ये छोटा रहेगा और समासिक चिन्ह जब भी रहता है थोड़ा बड़ा रहता है। तो ये क्या है, समासिक चिन्ह है। वही देखें उप विराम। उप विराम चिन्ह देखे या अपूर्ण विराम, तो 2 बिंदु रहता है। 2 बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, उप विराम या फिर अपूर्ण विराम। तो ये था दोस्तों आज का विराम चिन्ह, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों 1 से 2 बार जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, उसे गलत मत करना और अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देख कर ही एग्जाम में जाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।